दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर कौन था काकभुशुंडी और उसका रामायण से क्या संबंध था? चलिए जानते हैं इस खास विषय में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रामायण और रामचरितमानस में काकभुशुंडी का उल्लेख मिलता है, उत्तरकांड में भी उनका उल्लेख मिलता है। आखिर सवाल ये है कि काकभुशुंडी थे कौन? कहते हैं सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया और उसी कौवे का पूर्वजन्म काकभुशुंडी के रूप में हुआ। जब श्री राम बालक थे तब वह उनके पास में ही रहते थे। काकभुशुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी श्री राम की कथा पूरी की पूरी याद थी, इसलिए वो श्री राम के पास रहकर उनकी बाल लीला देखते रहते थे। लेकिन एक बार उन्होंने श्री राम के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन लिया तो राम रोने लगे। काकभुशुंडी सोच में पड़ गए कि क्या तीनों लोकों का स्वामी रोटी के छोटे से टुकड़े के लिए रो सकता है। उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया और वह यह सोच के वहां से उड़ चले कि ये तो केवल साधारण सा बालक है। आकाश में बहुत ऊंचे और बहुत दूर जाने के बाद अचानक उनकी नजर पीछे पड़ी। तब पता चला कि वह बालक अपनी शक्ति से उनके पीछे आ रहा है। काकभुशुंडी तभी चक्कर खाकर नीचे गिरने लगे। जब उन्हें होश आया तब उन्होंने देखा कि वह तो उसी बालक के चरणों में गिर पड़े हैं जो थोड़ी देर पहले महल में रो रहा था, यानी कि प्रभु श्री राम। प्रभु की यह लीला देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। काकभुशुंडी ने राम की कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार भी शुरू हुआ। काकभुशुंडी इस कथा को भगवान गरुड़ को सुनाते हैं और गरुड़ से ऋषि मुनि सुनते हैं और कहते हैं वाल्मीकि को यह राम कथा राम के वनवास के लौट आने के बाद नारद जी ने उन्हें सुनाया था। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया, तब देवश्री नारद के कहने पर पक्षी राज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ देव को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देव ऋषि नारद उन्हें ब्रह्मा के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शिव जी के पास भेज देते हैं। भगवान शिव ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुशुंडी के पास भेज दिया। अंत में काकभुशुंडी जी ने राम के चरित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर कर दिया। लोमस ऋषि के श्राप के चलते काकभुशुंडी कौवा बन गए थे और लोमस ऋषि ने श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कौवे के रूप में भी उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया था। दोस्तों, कहा जाता है कि काकभुशुंडी ने भुशुंडी रामायण लिखी थी। अब ये भुशुंडी रामायण आखिर है क्या? भुशुंडी रामायण में पूरी तरह से काकभुशुंडी किस तरह से भगवान राम के चरित्र को दर्शाते हैं, ये सब बताया गया है। इस कथा के अनुसार एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा और काकभुशुंडी अवंतिका यानी कि उज्जैन के वहां अपने गुरुजी के पास गए। वहां जाकर वे अपने गुरु की सेवा करने लगे। गुरु ने उन्हें अपने यहाँ आश्रय दिया। एक बार जब उनके गुरुजी शिव की पूजा पाठ कर रहे थे तो भुशुंडी ने उनका घोर अपमान कर दिया। इससे भगवान शिव ने आकाशवाणी करके उसे श्राप दिया कि तुमने अपने गुरु का निरादर किया है, इसलिए तुझे अब सर्प की अधम योनि मिलेगी और उस योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। काकभुशुंडी के गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा स्वयं क्षमा याचना करने पर भगवान शिव जी ने आकाशवाणी करके कहा, हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इसे 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, लेकिन इसके जन्म मरण का दुख इसे नहीं होगा, ना ही यह अपने किसी भी जन्म की स्मृति को खोएगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ बेदुर्लभ भुगतना होगा। मेरी कृपा से इस भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति प्राप्त होगी। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं, काकभुशुंडी ने कौवे के रूप में भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच का सारा संवाद सुन लिया। वो कथा सुन ली जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई थी
और इसके बाद उन्होंने स्वयं इसे आज की मॉडर्न भाषा में कहे तो ऑब्जर्व करने के लिए श्री राम के पास गए, और श्री राम के पास जाकर उन्होंने सचमुच वही पाया जो उन्होंने सुना था कि श्री राम ही स्वयं भगवान हैं, और प्रभु के चरणों में वह गिर पड़ा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।